Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर। आपका पास्ट कैसा था, आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है और फ्यूचर क्या होगा। देखो, टाइमलेस है, कभी भी आपको ये रीडिंग मिले तो ही वैलिड होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। सो यहाँ पे क्या है, हम सारी घटनाओं से आपको वाकिफ़ कराएंगे। आपके प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे, पास्ट तो देख ही रहे हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लास्ट तक देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट जनरल प्रोडिक्शन विच मे रेजोनेट और विच मे नॉट। सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। यहाँ से हम देखेंगे पास्ट, यहाँ से हम देखेंगे प्रेजेंट और यहाँ पे हम देखेंगे फ्यूचर को। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सो यूनिवर्स विद गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास्ट सिचुएशन जो है वो किस प्रकार था, पास्ट जो था उनका वो किस प्रकार था। सो वी डू हैव द एस ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे था एस ऑफ स्वर्ड्स। वी डू हैव द स्कैनिंग मिरर। यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है द ट्विन फ्लेम, द सन एंड द मून, द मास्क आप बोल सकते हैं, आउल्स। यहाँ पे है नेविगेशन। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द डाइसेस। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनुराशि यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सारे साइंस ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 7, 9, 9 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। 8, 11, 44, 11, 11, 12, 12, 12, 21, इस तरह से आप नंबर्स देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे इस कदर मालूम चल रहा है कि पास्ट सिचुएशन में आपको किसी ने इम्प्रेस करने के लिए सरासर झूठ कहा। चाहे वो आपको कन्विंस करने के लिए हुआ हो कि किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो, इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दो, आपका मुनाफा ही मुनाफा। इतना नम्रता से उसने कहा कि आपने चलो कर दिया। बाद में आपने पता किया कि उस संस्था का हो या उस स्कीम का हो या उस इंसान का जो हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा, ठीक है, झूठ, फरेब और कुछ नहीं। बट आपके पास और कोई चांस भी नहीं था, आपके पास ऑप्शंस भी नहीं थे, ठीक है। और यू डिसाइडेड टू लीव द प्लेस। आपने जगह छोड़ने की कोशिश की, आपने उस जगह को छोड़ भी दिया होगा, आप दूसरा जगह पे शिफ्ट हो गए, या ऐसा हुआ कि आपके पर्सन जो है आपके जो है सामने आके कुछ और स्टोरी ही बोल रहे थे। एंड व्हेन यू हैड मेट, ठीक है, उसके बाद लव स्टोरी शुरुआत हुआ। न जाने क्यों इतना प्रॉब्लम्स हो गए दोनों के बीचों बीच में। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम्स में। इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी इट हैपन्स लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए तो ये है ही ट्विन फ्लेम। और आपने एक दूसरे के साथ उस तरह का रिलेशनशिप भी रखा, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। ये काम नहीं कर पाया क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक है। और ये अगर आपने भी कोशिश की, उस इंसान ने नहीं की, ठीक है। आपने अगर अवेलेबल थे, ठीक है, दिन के समय पे, तो रात में वो अवेलेबल थे। इसमें कम्युनिकेशन भी प्रॉब्लम्स हुए। हो सकता है जिस देश में आप थे उस देश में जो है इस तरह से होता है कि इफ़ इट इज़ डे हियर और वहाँ पे क्या है, इट इज़ नाइट ओवर देयर। सो यहाँ पे क्या है, मिसकम्युनिकेशन, ओके, प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझ नहीं पाए और गलत दिशा पे ये जाता गया। या आपका कोई करियर आपने चूज़ किया जो आपकी इच्छाएं के विरुद्ध था, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने कहा या आपने देखा बहुत सारे लोग उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उसमें
जो है उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपका पश्चाताप हुआ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। यू वांटेड टू स्पीक टू समवन, आप किसी के बारे में पता लगाने की इतनी कोशिश आप कर रहे थे और आपने पता भी लगाया झूठ क्या है, सही क्या है, ठीक है, गलत क्या है, और बिल्कुल जो है आपको मालूम चला। इवन यू हैड डन द डायग्नोसिस, जिस तरह से डॉक्टर्स डायग्नोसिस करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होता है तो वो पहले हमें चेकअप करते हैं, ठीक है, हमें कुछ टेस्ट्स देते हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट चेक करते हैं और फिर हमें वो मेडिसिन देते हैं। उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक यू हैड बिन ओके डूइंग दिस, मे बी यू आर अ डॉक्टर, मे बी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस आप किया करते थे और इसके बावजूद भी आपके अंदर टैलेंट्स होते हुए भी जैसे ना जाने क्यों आपके साथ षड्यंत्र रचाया गया, मे बी एट योर वर्क प्लेस और इन योर पर्सनल स्पेस। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपने ना सिर्फ अपना जो डेडिकेशन है वो काम पे दिखाया, बट आप वो शतरंज के खेल को समझ ही नहीं पाए। एंड इट वॉज नॉट योर फॉल्ट बिकॉज यू हैड बिन इमेच्योर, क्योंकि आप ज़्यादा मैच्योरिटी अपने नॉलेज इंटेलिजेंस पे थे आपका, बट यहाँ पे नहीं था। किसी को जो है, ठीक है, जानबूझ के किसी के पीछे पड़ जाना, ठीक है, और किसी को टॉन्ट करना, एक ग्रुप बनाना, फिर उसको मतलब नेग्लेक्ट करना, ये आपके डिक्शनरी में नहीं है। यू आर जस्ट अ पर्सन हु इज़ बिजी इन डूइंग वर्क, और काम से बढ़कर और कुछ नहीं था आपके लिए। इवन आज के समय पे भी मुझे पता है कि ऐसा ही है। आप फॉरेन कंट्रीज़ कुछ लोग गए होंगे और वहाँ पे आप सेटल होने की कोशिश की, लेकिन मे बी हैपेंड लाइक दैट, आप सेटल तो हो गए लेकिन अपने रिश्तेदारों से काफ़ी दूर चले गए एंड यू डोंट लाइक दैट ऑल्सो। कुछ लोग हैप्पीली सेटल्ड हो गए थे, लेकिन जितना आपको लग रहा था कि ये मेरा सपना है, यहीं पे आके पूरा होने वाला है, तो लगभग उतना हद तक नहीं हुआ है। यू स्टिल हैव मोर ड्रीम्स, बट आपको ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों जो है ना, बहुत सारे लोग अपना दिमाग चला रहे हैं, बहुत कंपटीशन है, बहुत सैचुरेशन है, तो आगे किस तरह से हो जाएगा ये चीज़। सो पास्ट में फेलियर्स भी था, पास्ट में आपका सक्सेस भी था, पास्ट में बहुत सारे डिफेक्ट भी थे और पास्ट में अच्छा भी था, ठीक है, उस तरह से चल रहा था। यू नीडेड द सपोर्ट, आपको सपोर्ट चाहिए था, आपको पेशेंस लेवल की आपका टेस्टिंग किया गया, उसमें भी आप खड़े उतरे, ठीक है। आपके पास जो है अगर पैसों की भी कमी थी, आप रोज़गार भी कर रहे थे, ठीक है, इट वॉज लाइक दैट। नाउ लेट मी सी इन द प्रेजेंट सिचुएशन। आपने ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया है पास्ट में, चाहे वो टूर्स के लिए हो, ट्रिप्स हो, चाहे वो अपने फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन हो, अपने बिजनेस के लिए हो, हॉलीडेज़ के लिए हो, किया तो आपने ज़्यादा ही है। सो लेट मी सी, आपका लाइफ भी बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ आपने लीड किया है। कुछ लोगों ने, नॉट एवरीवन, मतलब शानदार लाइफ जिया है, अपने मन मर्जी से जिया है। सो लेट मी सी आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहते हैं। व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट आपका कैसा है। एस ऑफ कप्स, we do have the Empress, we do have Seven of Swords, Six of Wands, Nine of Cups, bottom of the deck, Eight of Wands। हड़बड़ी बहुत ज़्यादा कर रहे हो अभी, बहुत कुछ चीज़ आपको चाहिए, अभी चाहिए, इस वक्त चाहिए, ठीक है, राइट हियर राइट नाउ यू वांट दोज थिंग्स इन योर लाइफ। सो यू फील लाइक आप प्रेजेंट सिचुएशन में आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट योर फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली योर मॉम एंड डैड। उसके अलावा आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप खुद जो संभालना चाहते थे वो नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत सारे लोग चाहिए उसको संभालने के लिए। कोई प्रोजेक्ट को अगर आपको हैंडल करना है इन द प्रेजेंट सिचुएशन, सो भी वहाँ पे लोग चाहिए। कुछ लोगों ने रिसेंटली कुछ सक्सेस आपका हुआ है और आप उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ आपके ज़िंदगी में अभी भी वो कमी है।
कमी है किसी लाइफ पार्टनर का आने का, या कमी है और कुछ जो है फाइनेंशियल, जो आप बोल सकते हैं कि ट्रेजर बनाने का, ठीक है, संपत्ति बनाने का, कहीं ना कहीं पे खजाना बनाने का, उस तरह से। एंड आई डू थिंक सो दैट यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट न्यू लव इन योर लाइफ। आपको रिलेशनशिप्स में जो है एक मतलब जो भी पास्ट सिचुएशंस हुए हैं, जो भी ट्रस्ट आपने किया था और आप उस इंसान के लिए बहुत सारा समय आपने दे दिया, अपने से भी ज़्यादा आपने उनका ख्याल रखा और समय दिया जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल था, वो वापस तो नहीं आ सकता और आप उसको ना रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान आपके साथ धोखा कर चुके हैं वो उसका कोई भरोसा नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी में इस बार भी आके और धोखा ना दे। ठीक है, अगर वहाँ पे कुछ मजबूरी थी तो अलग बात है, बट आपको आपको पता चला कि हाँ कोई मजबूरी नहीं था। ठीक है, सो दैट पर्सन ओनली वॉज इंटरेस्टेड इन योर मनी और वॉज इंटरेस्टेड इन योर फिजिकल ब्यूटी, वट एवर बी इट इज़। जेन्युइन लव एंड अफेक्शन नहीं था और आप और भी भरोसा कर लिए। क्यों? आपको पता है, क्योंकि आपका परवरिश ही वैसा था, आपका संस्कार ही वैसा था कि चलो जो भी आसपास है वो अच्छे ही लोग होते हैं, बस और कुछ नहीं। नाउ यू वांट थिंग्स टू बी फास्टर इन योर लाइफ। आपके लाइफ में आप चाहते हो कि जल्दी से सब कुछ हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना जो डिले हुआ, इतना जो मेरा समय गया, अभी मुझे मेकअप करना है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट हैंडलिंग करने में भी बहुत डिले कर दिया था या किसी जगह पे सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, प्रिपरेशन में कुछ कमती था, तो आप उसको पूरी तरह से, ठीक है, शिद्दत से उसको पूरा करने की कोशिश करोगे। कर भी रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि फाइनल एग्ज़ाम्स में आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो। इन द फ्यूचर लेट मी सी, फ्यूचर में क्या होने वाला है। यू आर यूनिक, बी ब्रेव, अ लिटिल क्रेजी, बट बी योर सेल्फ। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, फ्यूचर में आपकी पर्सनैलिटी में इतना ज़्यादा चेंजेस होंगे, इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंज होगा, इतना ज़्यादा रैपिड चेंज होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसी थी और अभी मैं कैसी हूँ, क्या किया था मैंने और आज मैं कहाँ पे हूँ, किस पोजीशन में मैं था और आज मैं कहाँ पे पहुँच रहा हूँ। रिकॉग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर। देखो 21 विच इज़ अ वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे एक दरवाज़ा अगर आपके लिए बंद भी हो गए फ्यूचर में, तो बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुलेंगे भी सही। ओके, एक चैप्टर जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट था और उसको आप छोड़ ही नहीं पा रहे थे, जानबूझ के ही आप लेके चल रहे थे। ट्रेजेडी को आपने अपना साथी बना लिया था। अभी वो ट्रेजेडी से धीरे 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 वो आपकी लाइफ जो है वहाँ पे हैप्पीनेस एंड सक्सेस, एंड डेफिनेटली इट्स लाइक दैट। फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, द टाइम ऑफ द गिल्ट एंड द शेम एंड्स नाउ। जो आपने मिस्टेक किया था, शायद आपको आपके पेरेंट्स ने कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, आपके मिस्टेक के वजह से आपने अपनी लाइफ में 50% हो सकता है, कुछ लोग इस तरह से है कि अपनी लाइफ को और बेहतरीन बना सकते थे, लेकिन समय रहते आप बना नहीं पाए क्योंकि आप फंस चुके थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो सारे सिचुएशंस आप खुद ही भूल जाएंगे, खुद के लिए भूलने की कोशिश करेंगे, ग्रज नहीं रखेंगे, ठीक है, किसी के ऊपर और ग्रजेस नहीं रखेंगे फ्यूचर में, और आपका जो रास्ता है आप वो वहीं पे ही आप ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे अवेकन ऑल योर सेंसेस, आपके जो है सिर्फ इंट्यूशन नहीं, सारे जो इंद्रियाएं हैं उसके ऊपर पूरी तरह से आपका कंट्रोल होगा। और जिस इंसान का इंद्रिय जो है कंट्रोल होता है, उस इंसान से सक्सेसफुल और कोई नहीं हो सकता जो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.